कई लोग जुमले सुनाते थे कि चाय के साथ पकौड़े की दुकान खोलने तो आत्मनिर्भर भारत होता है, लेकिन उन लोगों के मुंह को बंद करने का काम किया तो AWPL जैसी कंपनी। तो मित्रों, आज मैं इस युवा ताकत को, क्योंकि गांव देहात में बैठा, छोटे शहर में बैठा, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, उनको धीरे धीरे अपनी जरूरत की चीजें खरीदते खरीदते किस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का काम किया, तो इस डायरेक्ट मार्केटिंग के काम। मेरे यहाँ पर इतनी संख्या में बहनें बैठी हैं, ये मेरे युवा साथी हैं। तो मैं रास्ते में बात करता हुआ आ रहा था कि क्या आप लोग किस तरीके से बिजनेस करते हैं, किस तरीके से इस डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं। तो अपना प्रोडक्ट बनाकर उसको किस तरीके से मार्केट करते हैं और किस तरीके से, देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ हरियाणा के अंदर, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, मैं हरियाणा से आता हूँ। तो मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म के अंदर भी गया, लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं, अपने 200-400 लोगों को रोजगार देकर लोगों को अपने साथ बढ़ाने का काम करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग का काम एक मैक्सिमम पार्ट खुद अर्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर AWPL जैसी कंपनियां जो कि हर प्रोडक्ट पे अपना नया पार्टनर बनाने का काम करती है, कितनी बड़ी बात है कि अपना हर पीस, हर प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ उसको हम अपने साथियों के साथ, हमारी युवा पीढ़ी के साथ उसके प्रॉफिट को साझा करने का। तो मित्रों, यहाँ आज मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ रहकर आकर कि किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी से अपने सपनों को पूरा करने का, सपनों को संजोने का जो काम हम लोगों ने किया, उनको पूरा करने का काम ये डायरेक्ट मार्केटिंग का काम जो है। तो मैं तो कहता हूँ कि सपनों को साकार करने का काम भी संजीव भाई ने बताया कि 20 लाख लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि 20 लाख लोगों को, और यहाँ पर आपने मुझे बुलाया तो इस पूरे एपिसोड को, क्योंकि मैं रास्ते से सुनता आ रहा था और यहाँ पर मैं अपनी आंखों से देखा, इसको मैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखकर मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजूंगा और एक दिन और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन इसी मंच पर आप लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री होंगे और इन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी अचीवमेंट। क्योंकि हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं किस तरीके साबुन तेल बेचेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा। कोई काम मित्रों छोटा नहीं होता। मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ, अपनी जिंदगी के अंदर मैंने बहुत संघर्ष किए और मैं हरियाणा से आता हूँ जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाकारी कहते हैं। 16 कलाओं के अंदर एक कला धर्मोपार्जन करना भी है। इतने अच्छे तरीके से धर्मोपार्जन करने का सिस्टम मैंने पहली बार देखा। तो मैं आप लोगों को अपने जीवन से जुड़ा हुआ किस तरीके से ये सोच, क्योंकि हम लोग नए नए बच्चों के, नई नई महिलाओं के और नए नए युवाओं के सपनों को साकार, उनकी सोच होती है, उनको एक धर्मोपार्जन का सिस्टम देकर उनके सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। मैं आज से 25 साल पुरानी एक घटना बताता हूँ जो मेरे साथ घटी थी। मैं फरीदाबाद से रहने वाला हूँ। ओल्ड फरीदाबाद शहर में मेरी कैमिस्ट की दुकान होती थी। मेरा एक दोस्त उसकी बराबर में लेडी सूट की दुकान, तो उसके मामा न्यूयॉर्क के अंदर रहते थे, वो रईस थे। हर साल 1 महीने की छुट्टी पर फरीदाबाद में आते थे, उन्होंने घर बनाना था। वो अपने कजन्स को देख के, मामा मामियों की बातों को सुन के बहुत ज्यादा उत्साहित रहता था।
वो सोचता था जैसे कि एक आम युवा सोचता है कि अमेरिका के अंदर तो डॉलर्स के पेड़ लग रहे हैं, मैं जाऊंगा चादर बिछाऊंगा, डंडी मारूंगा, भरेंगे, बैटरी बांधी हम ले आऊंगा, इस तरीके से होता है। उसने मेरे को कहा बिट्टू भाई किसी तरीके से 97 की बात होता है, अमेरिका का वीजा लगना बहुत बड़ी बात है, एक आम नागरिक कि वीजा कैसे लगेगा। वो बार बार आता कहता है यार एक बार मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मामा मामी को कई बार बोला, ये भी है चलो जैसे जैसे जुगाड़ करके मैंने अपना उसका वीजा अमेरिका कर लिया। उसने कहा मैं तो वही व्यापार करूंगा, वही शिफ्ट होऊंगा। उसकी लेडी सूट की दुकान थी, इसमें से 45-50 सूट भरे कि इनको मैं वहां पर बेच दूंगा, मेरा खर्चा निकल जाएगा। अगर ये ठीक काम जमा तो यहाँ से मंगाता रहूंगा, बेचता रहूंगा। हम लोग वहां पर तो घूमने के लिए गया था, मेरा कोई ऐसा मौका नहीं था। तो मैं क्या मामा मामी को इतना तो कर दे, कहता नहीं सरप्राइज देंगे, वहां जाकर उनके डोर में चलो तेरी मर्जी, तेरे मामा मम्मी जैसे मर्जी तो हम लोग वहां चले गए। तो वो अपने मामा के यहाँ जाकर उन्होंने जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से बाहर से फोन किया कि एड्रेस कैसा है, ठीक है नहीं ठीक है, उनका पूछ ले। तो उनको तो खबर नहीं मिल गया तुम यहाँ कैसे आ गए, कैसे पहुंच गया, इस तरीके की बातें और नेगेटिविटी वहां से। हम लोग घर पे पहुंचे, 2-3 दिन उन्होंने डराया, यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे होता है वैसे होता है। मैं सुनता तेरा बेटा तेरे मामा मामी है, तू सुन रही, तुझे डॉलर कमाने, मुझे तो कमाने नहीं, मैं तो ठीक ठाक से बैठा हूँ। उसने सूट दिखाए और उसकी मामी ने हेल्प करने की बजाय तो उसने सबसे महंगा सूट का संजीव भी वो बच्चे अपने लिए रख लिया कि ये तो मेरे लिए गिफ्ट है। उसका बड़ा दिल ऐसे हुआ। और 2-3 दिन बाद उन्होंने पूछा भी यहाँ पे रेट वेट पूछो, तो जो उसकी परचेज थी उसने भी कम उनके रेट्स लगाए सूट्स की। क्या लगा यार ये क्या हो गया, अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान से सस्ते, ये कैसे हो सकता है। 3-4 दिन के बाद उसका धैर्य जवाब दे गया, रात को मेरे पास आके रोने लग गया। कह रहा भाई मैं तो गरीब सा आदमी क्या सोच कर आया था, क्या कल हम देखते हैं कोई नहीं बाजार के अंदर। वहाँ पर जैक्सन हाइट नाम की इंडियन मार्केट है छोटी सी, हम लोग वहाँ गए घूमने दिन में। एक सरदार जी थे, यूजुअली सरदारों को देखकर दिल में पॉजिटिवनेस आती है कि हमारी मदद करें। तो हम सरदार जी के पास पहुंचे, मैंने कहा सरदार जी आपकी जनरल स्टोर की दुकान है, आपके बाहर अगर हम कोई स्टॉल लगा देता हूँ आपको कोई दिक्कत। तो वीर जी अच्छे से फ्री कुछ नहीं करता, सर दोनों पैसे देंगे, फ्री सानू चाहिए, जो प्रॉफिट होगा सब शेयर करेंगे। कहता है प्रॉफिट भी मैंने नहीं पता, मैं तो $20 दे नहीं देती, $20 तुम्हें डेली के देंगे। अरे आप देखो बाजार में सूट बेचने के लिए रिंग मिलता है, लोहे का नहीं होता, स्टैंड होता है। एक दुकान पे गए, हमने $10 का वो खरीदा, मैंने वहां लगाया और सारे सूट उस पर डाल दिए। 3 दिन के अंदर जितने की परचेज थी उससे दुगने के सूट बिके, 3-4 सूट बच भी गए, मैंने अपनी मामी को और गिफ्ट दे दिए, देखो क्या करता। और मतलब उसके बाद वो जो स्टैंड का रिंग था वो भी हमें $6 का वापस दे दिया, 10 का खरीदा था, ये पुराना करके 6 का वो भी मिल जाए। तो ये मेरे से जुड़ा हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि उस परिस्थिति में जब हालात ऐसी हो और कोई होप ऐसी नजर आए, तो संजीव भाई ने इतने सारे लोगों को वो होप देने का काम किया, वो दिशा देने का काम किया, अपना प्रोडक्ट देने का काम किया, आपको रास्ता बताने का काम किया, आपके सपने पूरे करने का काम किया। आज इकोनॉमी के अंदर कितना बड़ा रोल आप सब लोग यहाँ पर देखें और एक कलेक्टिव एफर्ट। तो मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, क्योंकि संघर्ष में जीवन रहा है। मैं यहाँ तक बहुत सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव देकर भुगत कर भोग कर पहुंचा हूँ। तो इसलिए बड़ा दिल है आप जैसे युवाओं से जो नए नए सपने और उमंगे लेकर अपने दिल में आते हैं। लेकिन आज शुरुआत है, अगले फिर किसी दिन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और मैं वादा करता हूँ एक दिन इस प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी जी को बुलाऊंगा, क्योंकि ये देश को आगे बढ़ाने का काम, और आज जो देश का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो, उसको आप लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं AWPL पूरी टीम, संजीव भाई का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और अगली बार जब मंच में मिलेंगे ये कारवां 20 लाख नहीं 40 लाख होना चाहिए। तो भारत